बिहार के गया जिले के खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत मकसूदपुर कोठी कभी मगध की शान हुआ करती थी, लेकिन आपसी विवाद के कारण यह खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन एक बार फिर इस प्राचीन और ऐतिहासिक किले की रौनक लौट आई है, जिसे देखने आज भी लोग दूर दूर से आते हैं। किले में इस्लामी और राजपूत वास्तुकला की विशेषता है। यह कभी बामन आंगन, जमीन से 3 मंजिल ऊपर और जमीन से नीचे कई कमरों और सुरंगों का एक चक्रव्यूह था। मकसूदपुर किले से पुश्त दर पुश्त कई राजाओं का इतिहास जुड़ा बताया जाता है। मकसूदपुर कोठी की रियासत दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ का इतिहास करीब 350 साल पुराना है। फिलहाल यहाँ की सारी रियासत माँ काली के नाम से है। 40 बीघे से भी अधिक जमीन है। इसके अलावा जो भी संपत्ति है वह सभी माँ काली के नाम से है। इस रियासत के वंशज और रिटायर्ड अधिकारी अजय सिंह अभी इसके सेवक के रूप में देखरेख करते हैं। मकसूदपुर गांव किला का उपयोग 1934 तक मकसूदपुर राजाओं के निवास के रूप में किया जाता था। यहाँ स्थित माँ काली की प्रतिमा और यहाँ स्थापित अन्य मंदिरों के प्रति राजा रामेश्वर की इतनी आस्था थी कि उन्होंने मकसूदपुर कोठी की संपत्ति को छीन भिन्न होने से बचाने के लिए अपनी 4 बेटियों के बीच बंटवारा नहीं किया, बल्कि पूरी संपत्ति माँ काली के नाम से कर दिया गया। माँ भगवती काली के नाम से कर दिया गया। अजय सिंह मकसूदपुर किले के वंशज माँ काली के नाम से है। अजय सिंह ने बताया कि मकसूदपुर किले के वंशज माँ काली के नाम से है। पिछले 25 सालों से किले की देखरेख करने वाले छोटे लाल बताते हैं कि यहाँ की सारी संपत्ति माँ काली के नाम से है। राजा रामेश्वर की 4 बेटियां थी, कोई पुत्र नहीं था। बेटी की शादी के बाद संपत्ति के छीन भिन्न हो जाने का खतरा था। वही रियासत में आस्था के प्रतीक कई मंदिर थे, जिसमें एक मंदिर माँ काली की थी। माँ काली की बड़ी और मनोरम प्रतिमा यहाँ स्थापित है। इस मंदिर का दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। गांव वालों का मानना है कि यह प्रतिमा मनोकामना पूर्ण करने वाली है, भक्तों के कष्ट को तुरंत मिटा देती है। यह स्थापित माँ काली की महिमा अपरंपार है। लेकिन अब माँ काली के दर्शन विशेष त्योहारों में ही हो पाता है, क्योंकि यह मंदिर अब किले के अंदर है, जहां आम लोगों की आसानी से पहुंचने की इजाजत नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले के अंदर जो घाट मौजूद है, उनका उपयोग हम लोग दशहरा और छठ पूजा के दौरान करते हैं। दशहरा पूजा में यहाँ लगने वाले मेले में आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण होता है। वही छठ पूजा के दौरान यहाँ घाटों पर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए क्षेत्र के श्रद्धालुओं का काफी भीड़ उमड़ता है। आसपास के मैदान में 9 शिखर वाला नवरत्न मंदिर है, जो राधा कृष्ण और 8 अन्य देवताओं के साथ साथ छोटे हनुमान मंदिर और सूर्य मंदिर को समर्पित है। दुर्गा पूजा और छठ में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। चंद्रकांता सीरियल बनाने वाली नीरजा गुलेरी अजय सिंह की बहन है। इस तरह मकसूदपुर कोठी से चंद्रकांता सीरियल बनाने वाली नीरजा गुलेरी का जुड़ाव है। फिलहाल काली मंदिर समेत किले के अंदर और बाहरी परिसर में रहे सभी मंदिरों की देखरेख अजय सिंह कर रहे हैं। फिलहाल वे गया और देहरादून में रहते हैं। पीताम्बर सिंह थे पहले राजा। मकसूदपुर कोठी टिकारी राज से भी जुड़ा बताया जाता है कि इसके पहले राजा पीताम्बर सिंह बहादुर थे, जिनका शासन 1763 से 1824 तक चला। इसके बाद चौथे और पांचवें राजा के रूप में रामेश्वर प्रसाद नारायण सिंह बहादुर और चंदेश्वर नारायण सिंह बहादुर 1902 से 1941 तक मकसूदपुर कोठी के राजा रहे। यहाँ कई मंदिर है, तालाब भी हैं, लेकिन यह किला अब खंडर नुमा होता जा रहा है। यहाँ माँ काली की प्रतिमा, जिससे राजा की काफ़ी आस्था थी, यही वजह रही कि उन्होंने अपनी 4 बेटियों के बीच संपत्ति बंटवारा न कर माँ भगवती के नाम यह संपत्ति सुपुर्द कर दी। आज ट्रस्ट के माध्यम से इसकी देखरेख हो रही है और जो भी संपत्ति की आय आती है उसका खर्च माँ भगवती और मंदिरों की देखरेख में जाता है। गांव के लोगों की भी मदद में इसका उपयोग किया जाता है। उदय सिंह ग्रामीण रियासत थी। मकसूदपुर और चैनपुर उदय सिंह और उनकी पत्नी अनुरागनी कुमारी बताती है कि मकसूदपुर और चैनपुर रियासत थी। कितना जगह अभी मकसूदपुर कोठी की प्रॉपर्टी है यह हमें भी नहीं पता है। यहाँ काली जी का मंदिर है। उदय सिंह अनुरागनी कुमारी बताती है कि यह भी कहा गया है कि जब तक बेटी जीवित रहेगी सभी को 500-500 रुपये महीना मिलेगा। उनकी मृत्यु के बाद कुछ नहीं मिलेगा। इसका वसीयत लिखा गया है। अजय सिंह की बहन नीरजा गुलेरी है।
गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। बस यही 80-90 बरस के होगा 300-400 सब्जी के बाद 100 साल के नीचे के ही सब है। तो कहीं आप जानते हैं जैसे हमारे बाबा कहे, हमारे पिताजी कहे कि यहाँ वो ऐसे करते थे, उनका कुछ फोटो देखे। राजा मुख्य रूप से मूल राजा यहाँ के कौन थे? वही राजा रमेश्वर प्रसाद। अच्छा, उनकी क्या खासियत थी, मतलब कहाँ खासियत था कि ही मंदिर के बनवा दिए। उनका 4 गो बेटी थी, चारों बेटी के किसी को। कहाँ के राजा थे ये? मुकसूदपुर के। मुकसूदपुर यहाँ यही मुकसूदपुर है। हाँ, और चैनपुर 2 जगह के था। इनके पास 2 जगह के प्रॉपर्टी था, चैनपुर। और वैसे तो राजा के पास था, समझिए कि इधर चल जाइए तो भिसरा, पियार, गंती, बंचर, कोल्हुआड़ा, इधर चल जाइए मौजे। इधर इस्लामपुर सोने बढ़िए, राजगीर सोने बढ़िएगा तो सेवायत, दीपनगर, सोसराय, आशा नगर, मघड़ा, फिर आगे बढ़िए तो कुंडी, धर्मपुर, कितना जगह इन लोग के सब प्रॉपर्टी है, कितना जगह जिम्मेदार। मुख्यमंत्री के आप पूछिएगा कि कौन कौन जगह आपको बिहार में जगह है। बड़ा साम्राज्य था राजा का। हाँ, तो क्या यहाँ है मुकसूदपुर कोठी में, क्या है? ये भी काली जी के मंदिर है, बहुत अच्छा। कौन कौन मंदिर यहाँ है? यहाँ राधा कृष्ण जी है, बलराम जी है, हर देवता है। हर देवता के देख रेख पुजारी करता है। सबके नाम पर क्या ये संपत्ति जो किला जो है? हाँ, सब उन्हीं के नाम पर है, देवते के नाम पर सब यहाँ। हाँ, सब देवते के नाम पर, काली माँ के नाम पर है। काली माँ के नाम पर है। तो ये मतलब कैसे बंटवारा हुआ है? बंटवारे नहीं किसी को हुआ है, शुरू से राजा रमेश्वर प्रसाद इसका कर दिए थे ना। किसी की जिनकी 4 बेटी उनकी थी, चारों बेटी के नाम से बाउंड कर दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने उगड़ी सबके कि ये इसको काली जी की इतना संपत्ति है, शंकर जी का है, मंदिर का है, यहाँ के जो बड़ नाती होगा हमारा खानदान के, वही इसका देख रेख करेगा। और किसी को यहाँ संपत्ति बंटवारा चाट नहीं लगेगा, किसी को बंटवारा। वो सोचें कि सारा संपत्ति बेटी ने बटेगा तो इधर भाग जाएगा, तो उधर भागेगा, तो यहाँ देवता देवी की हमारे कौन देख रेख करेगा बाप। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक हमारे बेटी बचेगा तब तक 2500 रुपया इन लोग के हर महीना यहाँ से मिलेगा। मर के जाएगी हमारे बेटी तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जे होगा जो यहाँ स्कूल चलेगा, ट्रस्ट में मंदिर चलेगा। किया था अपने पिताजी ही काम किए थे राजा। हाँ, वसीयत लिख दिए थे सुप्रीम कोर्ट में। लिखे थे? हाँ। अच्छा, ये वसीयत में क्या लिखा था उसमें? कि हमारे 4 बेटी है, बेटा नहीं था उनकी। 4 बेटी हैं, चारों बेटी ने कोई ने हिस्सा। बेटा रहता तो वसीयत लिखवे नहीं करते। बेटा मार के गरियाता मंदिर के थे, चुम्मा लेके खियावे, बेटा तो खिलाना ही है। कितनों बाप नहीं लाग रहे, तो उसी ने कहे थे कि 4 बेटी है, चारों का ऐसे ऐसे होगा। तो उसी ने वो कहे थे। कौन कौन मंदिर है, किन नाम पर यहाँ संपत्ति है? देखिए, राधिका जी हो गए, बलराम जी हो गए, शंकर जी हो गए, बजरंग बली हो गए, सूरज भगवान हो गए, मुख्य रूप से भगवती काली जी हैं, दक्षिणी जी, वो सब हो गए, शंकर जी हैं, उन सब के देख रेख होता है। मतलब ये संपत्ति का इनके जो अजय बाबू जो हैं उनके 2 चाचा थे, सॉरी 2 चाचा ने, 1 चाचा थे और एक भाई से अगले चाचा को तो हम नहीं जानते कि क्या पुत्र वगैरह हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो ये एक भाई से जो थे तो 2 पुत्र हैं, एक अजय बाबू और एक क्या नाम का विक्रम बाबू। तो विक्रम बाबू और अजय बाबू में इन लोग जब जैसे अपने फादर के साथ रहने लगे तो देख रेख जनरल ढंग से चल रहा था जैसे चलना चाहिए। तो वो बोले कि देखिए कि अगला वाला बेटा अच्छा से संभाल नहीं रहा, इसके लिए वाद विवाद घर में हमेशा उनके यहाँ होते रहता था। लेकिन फिर इनके बीच में देहांत हो गया। तब हुआ था शायद 2010 अभिषेक मेरे शादी से कितना साल, हाँ, यानी कि 2000 के लगभग में शायद इनका, हाँ 2000 में राजा साहब अजय बाबू के पिताजी थे ना। हाँ, अजय बाबू के पिताजी थे जो उनका देहांत हो गया। इनकी बहन का नाम है मिर्जा गुलेरी, जो चंद्रकांता सीरियल चलाती है, अजय सिंह की बहन जो चंद्रकांता सीरियल बनाई थी। तो और ये जब देखे ऐसा तो जब फादर के डेथ होने पे
उनको अजय बाबू को लगा कि नहीं ये संपत्ति तो जैसे तैसे कर रहा है भाई, किसी तरह का है, किसी भी रूप में है, हम उतना अंदर से नहीं जानते हैं, लेकिन देखे कि सब तितिर बितिर हो रहा है। तो ये कानून के तहत जाकर देखें तो देखे कि इस पे जो बड़ा भाई है उसी का नियम है कि इसका देख रेख करे। कहीं भी महंत हो चाहे पुजारी हो तो एक नियम कानून बनता है, वो नियम कानून के साथ ये अपने पूरा कंट्रोल किए अजय सिंह। और अजय सिंह जब कंट्रोल किए तो जहाँ तक उनका पहुँच था वहाँ तक सुरक्षित आज तक रखने का कार्यक्रम बना रहे हैं। ये संपत्ति जो किनके नाम पर है? ये काली माँ के नाम की संपत्ति है और यहाँ पे जितना भी मंदिर है, मंदिर का क्षेत्र है, वो सब काली माँ के नाम से है। इनका संपत्ति गया में भी है और कहाँ है जो बोलते हैं जो आप लोग है, इस तरह से बहुत जगह है, लेकिन मेन जो यहाँ पर संपत्ति की मालकिन काली माता। हाँ, इसलिए काली माँ का नाम दिया गया कि 4 बहन थी और चारों का शादी विवाह हो चुका था, तो आपस में विवाद न बढ़े, जिसके वजह से और धरोहर सलामत रहे, इसके वजह से वो काली माँ का संपत्ति कर दी कि काली माँ का संपत्ति तो बंटवारा होगा नहीं। है इसको बचाने के लिए। हाँ, ये बचाने का। देखिए कोई भी चीज को, अब ताजमहल है 4 भाग में उसको बांट दिया जाए तो उसका तो खूबसूरती बिगड़ जाएगा ना। तो मंदिर के रहने के कारण ये नहीं चाहे कि संपत्ति बिगड़े और कोई दूसरा कोई हॉबी हो, इसलिए काली माँ के नाम से रख दिए और लिख दिए अपने कागजात पे कि जो भी इस खानदान का सबसे बड़ा पुत्र होगा, चाहे किसी भी 1 घंटा पहले क्यों ना हो, उसी का ये देखरेख का अधिकारी होगा। हाँ, उसमें कागजात में लिखा हुआ है। हाँ, कि कोई 3rd पर्सन इस पे